नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 6 हिस्ट्री के MCQs जो हैं वो कवर कर चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है अ पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड हिस्टोरियन, कार्टोग्राफर, जोग्राफर या मेंटोर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्टोग्राफर। जो पर्सन मैप बनाता है उसे हम जो है कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हु यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान फॉर इंडिया। अलबरूनी, मिराज सिराज, बाबर या अमीर खुसरो। दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है मिराज सिराज। जो मिराज सिराज थे उन्होंने पहली बार इंडिया के लिए हिंदुस्तान का जो है उस टर्म का यूज़ किया था। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द टर्म यूज्ड बाय द पोएट अमीर खुसरो टू मेंशन इंडिया। भारत, हिंदुस्तान, हिंद या इंडिया। सो इसका जो राइट आंसर है वो है हिंद। जो अमीर खुसरो थे उनके द्वारा इंडिया को मेंशन करने के लिए हिंद टर्म का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड हिस्टोरियन ऑफ टुडे मस्ट बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द टर्म यूज इन पास्ट। बिकॉज टर्म may have more than one meaning, terms meant different in the past या none of these। सो इसका जो राइट आंसर है वो है टर्म meant different in the past। जो आज के हिस्टोरियन हैं उन्हें कोई भी टर्म इस्तेमाल करते हुए इसलिए ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वही टर्म जो है पास्ट में कुछ और मीनिंग रखती होगी। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग विच वाज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरनर इन द पास्ट। स्ट्रेंजर, आदिवासी, अजनबी और इंडिजीनियस। इनमें से कौन सी जो टर्म है वो पास्ट में फॉरनर के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी। जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिजीनियस। नेक्स्ट इज during which time period the numbers and variety of textual record dramatically increased from 600 AD to 700 AD, from 300 AD to 500 AD, from 700 AD to 1000 AD या from 700 AD to 1750 AD। सो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों फ्रॉम 700 टू 1750 AD। दोस्तों, ये जो 1000 साल हैं इनमें हम देखते हैं कि जो रिटन टेक्स्ट जो थे उनके एकदम से नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। पहले जो हमें क्या मिल रहे थे वो मिल रहे थे इंस्क्रिप्शन जो थे या कोइन जो थे ये मिल रहे थे, लेकिन इस टाइम के ड्यूरेशन में जो है नए नए टेक्स्ट जो हैं वो हमें मिलने लगे। नेक्स्ट इज वेयर वर द मैन्यूस्क्रिप्ट केप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो कहाँ पर रखी जाती थी। इन लाइब्रेरीज, इन आर्चीव्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो लाइब्रेरी में, और जो आर्चीव्स होती थी, आर्चीव जो है एक स्पेशल प्लेस होता था जहाँ पर किताबें और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो रखी जाती थी। नेक्स्ट इज During early medieval period, the term Kshatriya was generally used for priests and rulers, to a group of warriors, to common people या all of these। सो इसका जो राइट आंसर है वो है टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर। जो अर्ली मेडिवल पीरियड था उसमें जो है जाति वगैरह का कोई वो ना हो गए। क्षत्रिय जो है जो लड़ाके होते थे या मतलब जो वॉरियर्स होते थे उनके लिए यूज़ की जाती थी। इसमें जो है जो रूलर्स होते थे और जो वॉरियर्स होते थे वो सब इसमें यूज़ होते थे, इन्वॉल्व होते थे। नेक्स्ट इज द पर्सन हु कॉपी मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड वर नोन एज स्क्राइब, स्क्राइब्स, स्क्रीन या सीरीज। सो इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्राइब्स। दोस्तों, वो लोग जो हाथ से जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, क्योंकि उस ड्यूरेशन में जो है जब मैन्यूस्क्रिप्ट बनती थी उस टाइम पे जो है पेपर जो है इंडिया में ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, तो इस वजह से जो लोग बाग जो थे वो प्रिंटिंग प्रेस की जगह हैंड से, जो क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस उस टाइम नहीं आई थी, तो हैंड से ही जो है वो कॉपियाँ करते थे मैन्यूस्क्रिप्ट को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज डैश वर्क कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल्स
रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, कॉस्टली थिंग, डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट या नन ऑफ दिस। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी वो वेल्दी लोग जो होते थे उनके द्वारा, या जो रूलर्स होते थे राजा उनके द्वारा, जो मोनेस्ट्रीज होती थी जैसे बौद्ध मोनेस्ट्रीज होती थी या जैन मोनेस्ट्री जहाँ पे ये जो लोग हैं वो रहते थे, या फिर जो टेम्पल हैं उनके द्वारा कलेक्ट की जाती थी। क्योंकि जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे ना तो उन्हें उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना आता था, यही लोग जो हैं वो पढ़े लिखे होते थे, तो इसी वजह से ये लोग इसी के पीछे रहते थे। नेक्स्ट इज एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन वर्क कॉल्ड राजपूत्स, वॉरियर, पैट्रन या ऑल ऑफ दिस। सो इसका जो राइट आंसर है वो है पैट्रन। पैट्रन जो है वो लोग होते थे जो कि इन्फ्लुएंशियल होते थे, यानी जिनकी जो है पीपल लोगों के ऊपर जो है एक पकड़ होती थी, और वो जो है वेल्दी होते थे, दूसरे पर्सन को जो है वो सपोर्ट करते थे। मैक्सिमम ये जो लोग होते थे वो या तो राजा होते थे जो कि राजा बनना चाहते हैं बड़ा, या फिर जो बड़े बड़े जो वेल्दी पीपल होते थे वो होते थे। नेक्स्ट इज हाउ डज द ब्रिटिशर्स डिवाइड इंडिया हिस्ट्री। जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा इंडियन जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से डिवाइड की गई थी। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या एंशेंट मिडिवल मॉडर्न, या हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, या हिंदू, मुस्लिम एंड मॉडर्न। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने क्रिश्चियन टर्म ना यूज़ करके अपने आप को जो है ब्रिटिशर्स यूज़ किया था। नेक्स्ट इज डैश फ्रेम्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, शूद्रास, जातिस, क्षत्रियास या प्रीस्ट। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जातिस। जो डिफरेंट जातिस थी उन्हें अपने जो लोग थे उनके कार्य को, या उनके जो किस तरीके से काम करते हैं उसको कंडक्ट करने के लिए या उसको देखने के लिए अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन जो थे वो बना लिए थे। नेक्स्ट इज इन हिज राइटिंग्स हु सेड दैट कॉमन पीपल डू नॉट नो संस्कृत, ओनली ब्राह्मण्स डू। बाबर, सिराज, बलबन या अमीर खुसरो। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो ने इंडिया के बारे में लिखा है उसमें वो लिखते हैं जो संस्कृत थी वो जो ब्राह्मण्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही लिखनी या बोलनी आती थी, जो कॉमन पीपल थे वो संस्कृत नहीं जानते थे। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हु ब्रॉट द होली कुरान इन इंडिया। जो हिस्ट्री में जो पहली बार इंडिया के अंदर जो होली कुरान आई थी वो किन लोगों के द्वारा लाई गई थी। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट जो थे उनके द्वारा, हिंदू मर्चेंट्स जो होते थे उनके द्वारा, जो मर्चेंट्स एंड क्षत्रियास जो होते थे उनके द्वारा, या सिख एंड माइग्रेंट जो होते थे उनके द्वारा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स। जो मर्चेंट्स होते थे वो बाहर से जब इंडिया आते थे तो अपने साथ में वहाँ का कल्चर भी लाते थे, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे प्लेस पे भी उसका इन्फ्लुएंस आता था। और आपको बता दें जो है सबसे पहले 7वीं सेंचुरी के अंदर जो थे जो ये मर्चेंट्स थे वे मुस्लिम जो वो रूल था, मुस्लिम जो रिलीजियस था उसे इंडिया लेकर आए थे। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।